सच में मैं एकदम साधारण सी परिवार से थी, एकदम साधारण गरीब गाँव से थी मैं, गाँव से। तो मेरे पिताजी खेती-बाड़ी करता था, तब हमको पढ़ाई-लिखाई का उतना पैसा भी नहीं था, जो हमको अच्छा शिक्षा दे, पढ़ाई-लिखाई अच्छा हम कर पाएँ। मेरी सपना थी जो मैं बहुत पढ़ूँ और बहुत अब बड़ा ऑफ़िसर बनूँ। मैं ऑफ़िसर बनूँ ये हमारे जब से हमको होश आया, ज्ञान आया, तब से हम ये सोच में हम आगे बढ़ रहे थे। तो ए ब गरीबी इतना ना गरीबी थी जो मायके में भी मैं छोटी-सी उम्र में भी अपने पढ़ाई का खर्च अपनी उठाती थी। ये सच बात है, ये एकदम सच बात है। मेरे मम्मी जो थी, मेरे मम्मी रात जाग-जाग के जो होता है ना, सुइया-डोरा से सिलाई करती थी, दूसरे को सिलाई लेके वो संसार माने पैसा लेके रात-रात जाके सिलाई करके परिवार चलाती थी। इतना कष्ट, इतना दुःख, वो जो खाना हम लोग को ठीक-ठाक चावल भी नहीं जो होता था। चावल हम नहीं खा पाते थे। क्या वो जो गेहूँ होता है, वो गेहूँ को भिगा सारा रात भर भिगा के रखते थे और सुबह उसको उबाल के भात के तरह, चावल के तरह हम खाते थे। सच में इतना गरीबी हमारे पास थी और सच में हमको इतना गरीबी से हमको उस टाइम हम सोचे जब थोड़ा होश आया तो मम्मी को हम बोलते थे कि मम्मी हम लोग का इतना गरीबी कब जाएगा? कब ऐसा हम लोग सुख हम लोग को आएगा? और मेला बाज़ार में जब जैसे दुर्गा पूजा होता है तो मम्मी के साथ अगर टाउन में हम आते थे दुर्गा पूजा देखने के लिए और देखते थे बड़ा-बड़ा पक्का का मकान और 2 हन्ना का मकान देखते थे। तो हम मम्मी को बोलते थे, "मम्मी जो ऐसा पक्का का घर, ऐसा मकान हम लोग को नहीं होगा।" तो मम्मी हमको बोलती थी, "जो नहीं बच्ची, ऐसा मकान बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है।" तो बोले, "कै कितना पैसा लगता है मम्मी?" बोले जे देखो लाख-लाख रुपया। तब से हमारे माथा में बैठ गया, मेरे सर में बैठ गया जो हमको 1 लाख लाख रुपया हमको कमाना है। लाख रुपया वही छोटी सी उम्र में, तो लाख रुपया कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको बड़ा अफ़सर बनना पड़ेगा, पढ़ाई-लिखाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या बोले बने भाग में पढ़ाई-लिखाई का सुख नहीं था। छोटी उम्र में 14 साल उम्र में हमको शादी हो गया। पढ़ाई-लिखाई तो नहीं हो पाया। शादी किसके साथ हुआ? शादी हमारी जो शादी हुआ तो वो आपका जो वो जो होता है लॉरी हम लोग को यहाँ बोलता है ट्रक, ट्रक का खलासी के साथ हमको शादी हुआ। ट्रक जो चलाता है उसको वो खलासी के साथ हमारी शादी हुई। तो सैलरी कितना था? 600 रुपया उस टाइम सैलरी उस उनका था। तो सच में वो गरीबी से और भी हम गरीबी में आ गए हैं। और देखते-देखते मैंने 1 साल के 14 साल उम्र में हमको शादी हुआ और 15 साल में मैं माँ बन गई, बड़ी लड़की के जन्म दी और मेरी जब 24 साल उम्र हुआ, 24 से 21 साल उम्र में मैं 3 बच्ची की माँ बन गई और 24 साल उम्र में मैं अकेले अकेले हो गई। मैं अकेले हो गई। सच-सच बोल रहे हैं, ये एकदम सच बात है। तो मेरे जो सपना मैं अमीर बनूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मैं कैसे करूँ? सच में हमेशा परमपिता परमात्मा को हम हमेशा बोलते अभी भी हम अभी भी बोलते हैं, जे भगवान आप हमको इतना तकलीफ दे रहे हैं, इतना कठिनाई हमको दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह है? सच में मैं ये सोच के हम जीते रही जे इसको पीछे हमारे बहुत अच्छा कुछ है, बहुत अच्छा कुछ है। तो कब है, कैसे है, तो उसको हमको ढूँढना चाहिए। सच में मैं रोती रही, मैं दुःख तकलीफ़ें काटती रही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं हार नहीं मानी, नहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रखा है, मैं उसको हासिल करती ही रहूँगी। तो सच में जब पति छिन गया, पति जब हमारे सर से चला गया, तो फिर आप सोचिए जो 3 लड़की का माँ, 3 बच्ची को माँ, आज सर में पति का साया ना हो, तो उसका कैसा हालत होता है। वो एक माँ, एक औरत, एक लेडीज़ ही जान पाती है। सच में हस्बैंड जाने के बाद
मेरा जो हाल हुआ था, तो हम क्या आप लोग को बताएँ सच में। आप वो दिन हम याद करते हैं, तो सच में हमारा शरीर का पूरा माने सुन्न हो जाता है और आँखों में आँसू आ जाता है। तो इतना हम दुःख तकलीफ़ें काटे हैं। तो 3 बच्ची के लेके मायके में चली गई, तो मायके में जाके बस मायके में भी उतना अच्छा ये नहीं था, जो हमको 3 बच्ची को लेके हमको पोस-पाल किए और हम एकदम गाँव के थी और एकदम अनजान, चारों सब कुछ से हम अनजान थे, क्योंकि कभी हम घर से बाहर नहीं निकले और प पढ़ाई जो किए 5वाँ क्लास तक हम पढ़ाई किए। 5 क्लास जब हम 5 क्लास पास किए तब हमारी शादी हुई। तो फिर 14 साल उम्र में हम गाँव के थी, कहीं घूमने-वूमने नहीं भी जाती, कहीं नहीं जाती। कोई रास्ता, घाट, टाउन, बाज़ार कुछ भी हम नहीं जानते थे। वो मम्मी के साथ आते थे, मम्मी के साथ जाते थे। अगर उस टाइम हमको कोई अगर हमको जो टाउन में अगर शहर में अगर हमको छोड़ देता, हमारी क्षमता नहीं थी जो हम अकेले घर पहुँच पाए। ऐसे हम एकदम ऐसे अनजान थे। तो सच में 3 लड़की के लेके जब हम अकेले पड़ गए, तो मम्मी हमको बोली जो आज हमारी संसार इतना कठिनाई से चल रही है, तो तुम्हारी लड़की के लेके तुमको कैसे हम पोस-पाल करें? तो तुमको कुछ करना चाहिए। तो मैं क्या करूँ? उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी और मेरे लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी आएगा, मैं जॉब करूँ, कोई काम करूँ, कुछ भी हम ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारे पास वही डिग्री नहीं था जो मैं जॉब अप्लाई करूँ। तो फिर हम मायके से कठिनाई होते हुए मैं चली आई। मैं अकेले हो गई। छोटा-सा एक किराया घर लिए, किराया घर में मैं 3 बच्ची के लेके मैं जीवन अपना शुरू की। सच में उस टाइम खाना खाएँगे खाना खाएँगे, खाना बनाएँगे, चावल कुछ नहीं था, चूल्हा भी नहीं था। तो हम क्या किए, वो बच्ची को हमको जिलाना है, इसलिए मैंने 3 ईंटा जो होता है, 3 ईंटा वो चूल्ही बना के फिर उसमें खाना बनाते थे। ₹5 का वो लकड़ी कीन के उसमें वो लकड़ी 3 टाइम करते थे। और जो चावल बनाते थे, बहुत तकलीफ से जो चावल हमको जुड़ता था, वो चावल ही शुद्ध हम नमक के द्वारा हम खाते थे। 1 दिन खाना बनाते थे और 3 दिन वो चावल में पानी डाल के रखते थे। 3 दिन, 4 दिन वही चावल धो-धो के हम लोग 3 बच्चे के लेके हम खाते थे और सच में बहुत रोते थे। जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो हम अपना जीवन को सुधार सके, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को हमेशा दिन-रात हम कोसते रहते थे, भगवान ऐसा क्या हम पाप किए, क्या हम अन्याय किए जो हमारा इतना खराब स्थिति हो गया। सच में कभी-कभी ऐसा भी हमको लगता था जो ये ज़िंदगी और की और कितना दिन हमको झेलना पड़ेगा। क्या यही हमारा ज़िंदगी है या हम जी पाएँगे? बच्चे लोग बच्ची को लेके हम बहुत सपना देखते थे, जो बच्ची को हम डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, ब बड़ा ऑफ़िसर बनाएँगे, इतना बड़ा हम सपना देखते थे। लेकिन हम कैसे सपना पूरा करें? सच में ये सोच में लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत नहीं, हम तलाश में रहे, जो कोई तो आए और हमको बोले, जो आप ये काम करो, आप बड़ा हो जाओगे। कोई तो बोले हमको, इस तलाश में हम थे और हम तब से शुरू किए हम छोटा सिलाई का दुकान में काम करना शुरू किए। तो थोड़ा बहुत पैसा हमको आ जाता था, तो दिन कष्ट से दिन गुज़ारा हो जाता था। फिर ऐसे करते-करते वो एक कंपनी आया, मनी मार्केट कंपनी आया। मनी मार्केट आप जानते हैं, जो सरदा है, मनी मार्केट जो पैसा लेके अब भाग चुका है। तो उस दुकान में काम करते हुए वो मालिक को एक व्यक्ति आके वो पैसा जमा करने का, डबल पैसा मिलने का वो माने बात किया। तो हम फिर बोले ये क्या है? क्या चीज़ है? कैसे क्या किया जाता है? तो वो व्यक्ति ने हमको उसको कॉन्टैक्ट नंबर दिया। फिर बोले आप अगर काम करना चाहो, आप अगर जुड़ना चाहो, तो फिर इसमें जुड़ सकते हो। सच में तो उस टाइम और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हमको दिखाया इतना ये पैसा मिलेगा, यहाँ से बहुत आपको सपना पूरा पूरा होगा, लाख रुपया आप कमा सकते हैं। वो सपना दिखाया,
तो सच में हम उसमें जुड़ गए और थोड़ा बहुत इनकम किए, थोड़ा बहुत अच्छा ही हुआ। 1 साल उसमें हम काम किए, तो थोड़ा बहुत हमको सुधार आया। लेकिन क्या हुआ, भगवान का देखिए मंजूर किया, उससे ज़्यादा हमारे अच्छा ही लिखा है, उससे ज़्यादा हमको पैसा लिखा है, उससे ज़्यादा हमारे तकदीर में बहुत-बहुत कुछ लिखा है। तो तो क्या हुआ, 1 साल के बाद वो कंपनी चला गया, कंपनी भाग गया। तो भाग गया, उसमें हमने दूसरे को पैसा बहुत सारा पैसा जमा किया था, वो लेते हुए भाग गया। फिर हम जहाँ थे, वहीं आके हम रुक गए, वहीं आके हम खड़ा हो गए। सब कर्ज़दार जो पैसा कंपनी लेके भाग गया, वो सभी व्यक्ति हम पे एकदम जूझ रहा था, जो नहीं मैडम आपको हम पैसा दिए, आप ही से आपको पैसा देना है। आप अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा। सच में सभी सभी व्यक्ति जितने को हम पैसा जमा करवाए थे, सभी हमको इतना ताना मारता था और इतना गाली देता था, जो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। फिर जिस जगह से मैं आई थी, मैं उस जगह फिर पहुँच गई। सच में। तो इसी के दौरान फिर हमको अब एक ऑफर आया जो एनजीओ के माध्यम से हम एक स्टेट बैंक में हमको पीएन का जॉब हमको मिला। तो स्टेट बैंक में जुड़ी, तो फिर मैं सोची जे यहाँ से इनकम करूँगा, तो फिर उसके जाके वो थोड़ा बहुत जो हमको कर्ज़दार है, वो कंपनी भाग गया पैसा लेके, लेकिन उसको हम शोध करेंगे ज़रूर। ज़रूर शोध करेंगे। सबको हम बोलते थे हम लोग हम शोध करेंगे सबको पैसा। तो उसमें भी 4 साल हम बैंक में थे, तो फिर उसमें भी देखे जो जो हमको 1 लाख इनकम चाहिए, उसमें उसमें भी हमको पैसा नहीं मिलेगा। 5 साल में सारा जीवन अगर हम उसमें काम करें, तो हमको ना 1 लाख पैसा आएगा, ना हमको गाड़ी होगा, ना फ़ोर व्हीलर होगा, ना अच्छा बंगला होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं फिर सोचने लगा, जो क्या हमको मिले, कैसा मिले, जे क्या हमको हमारे सामने आए, कौन आए? हम परमात्मा को हमेशा हम बोलते हैं, हे परमात्मा, हम जानते हैं, आप हमको इतना तकलीफ दे रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत कुछ इतिहास रचा हुआ होगा। तो आप क्या रखे हैं हमारे लिए और विलम्ब ना करते हुए और इतना देते ना हुए हमको वो सामने लाइए, हमको सामने लाइए। हम उसमें जुड़ेंगे, क्या है हमारे भाग में? सच में हम हमेशा ये बात हम बोलते हैं परमपिता परमात्मा को। और परमात्मा ने सच में एक दिन वो 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 जो हमारा मंदिर था, वो मंदिर हमको सामने दिया। सच में एक दिन हमको अल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड, हमारे जो अख्तर सर है, अख्तर सर है, अख्तर सर के माध्यम से हमको अल्टोस मिला। अख्तर सर के माध्यम से हमको अल्टोस मिला और उस टाइम हम बहुत बीमार भी थे, बहुत बीमार थे। कैसे बीमार थे? जैसे एक तो भूखे प्यासे दिन गुजारा करते थे, थोड़ा बहुत एक आशा मिला, एक मनी मार्केट कंपनी में, वो भी भाग गया। हाँ, हाँ दोस्तों, हैं सर जी, ये सच बात है। मैंने 2-3 साल एकदम भूखे-प्यासे हम काटे। पानी और बिस्कुट खा के दिन काटे। एक बेला खाना खाए और बाकी 2 बेला ना खा के सोए, ऐसे। हमारे बच्ची भी बहुत-बहुत तकलीफें काटी। जैसे कि हम लोग को सोने का बिस्तर भी नहीं थे, सोने का बिस्तर भी नहीं थे। जो माटी में हम लोग माटी में एक चद्दर बिछा के सोते थे। ऐसा 1 साल 2 साल ऐसा बहुत-बहुत कठिनाई हम काटे। उस टाइम तो इतना कठिन है शरीर और कितना झेल पाएगा, शरीर वो नहीं ले पाया। भूखे प्यासे रहते-रहते हमारी इतना बीमारी हो गई, जो क्या हमारा अभी आज हम बोल पा रहे हैं, वो तो हम ऑल्टोस के द्वारा बोल पा रहे हैं। आज हमारे जो चेहरा आप देख रहे हैं, वो ऑल्टोस का वरदान से हम ये चेहरा हमको नया मिला। क्या हुआ? हमारा जो बीमारी हुआ था, वो हुआ, ये जो आवाज़ हमारी गला का आवाज़ जो थी, वो गला का आवाज़ हमारी बैठ गई थी। आवाज़ नहीं थी हमारी गला का। और क्या हुआ था? पेट में अल्सर हो गया था और यूटेरस में मेरी सिस्ट हो गई थी, ट्यूमर हो गई थी और एक पैर और एक हाथ हमारी काम करना बंद की थी। जैसे ही बोलते हैं, सूना हो गया था, पैरालिसिस की तरह। तो सच में बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई।
तो भगवान को बोलते-बोलते मैं भी थक चुकी थी। जे भगवान और क्या? और कितना परीक्षा और कितना कठिनाई और कितना कठिनाई और नहीं सहन कर पा रहे हैं। सच में जिस दिन हम भगवान को बोले, जो जो हमारे लिखा हुआ है, वो तो सामने लाइए। और सच में हमको विश्वास था, 100% विश्वास था, जो इतना कठिनाई हमारे साथ हो रहा है, तो सच में अच्छा कुछ है हमारे लिखा हुआ है। तो उस दिन एक दिन बैंक में हम गए और उस दिन अख्तर सर ने बैंक में आया, कोई पिकअप सेंटर खुलवाने, जो टाका बैंक में डिपॉजिट करने, हाँ, डिपॉजिट करने आया और अख्तर सर उस बैंक में हमसे मिला। और अख्तर सर ने बोला, जो दीदी आप यहाँ हैं? हम बोले हाँ। बोले दीदी आपको हालत इतना ये हो गया? तो जब वो सुने तो बोले हाँ, हम आएंगे आपके घर में। सर ने आया और हमको बताया, जो सर दीदी आपको लिए सच में बहुत अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा कुछ। तो हम बोले, जो इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतना दुख काट के हम तो सोच रहे थे कि कब हमारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए। तो हमको बोलो क्या आया, क्या अपॉर्चुनिटी है। हम सच में उस दिन इतना खुश हुए, जो आपको कैसे हम बयां करें, इतना खुश हुए। तो बोले, जो ऑल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड एक कंपनी है, आयुर्वेद कंपनी है, इंडियन कंपनी है, बहुत अच्छे कंपनी है। आप इसमें जुड़ सकते हो और आपका जितना खोया हुआ सपना सब पूरा कर पाते हो। और इतना गरीबी से आप सच में बहुत जल्दी कम टाइम में आप बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति आप बन सकते हो, सच में। तो उस टाइम तो हमको बहुत सारा सपना दिखाया और बोले, जो ये सच है, ये झूठ बात नहीं है, एकदम सच बात है। तो हम बोले, जो हम तो काम तो करेंगे, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा, जो हम काम करेंगे और हमारे सपना पूरा करेंगे। तो उसके दौरान तो बोले, हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, हम हेल्थ का प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। आज जो इतना हम बोल पा रहे हैं, उस टाइम हम बोल भी नहीं पा रहे थे। तो हमको बोले, जो यहाँ जो हम लोग का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप 100% यूज कीजिए। तो यूज करने के बाद आप देखिए, आपको सेहत सच में एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। आज उस टाइम हमारे चेहरे बहुत खराब थे और मैं इतना इतना मैंने इतना खराब हो गई थी, जो कोई हमको दिखता था तो बोलती थी, जो हाँ तुमको 60 साल उम्र हो गया, तुम सच में बहुत एकदम खराब हो गई थी, ऐसा। तो सच में उस दिन हमको सेहत के लिए जो प्रोडक्ट दिया, तो बोले, जो सारे प्रॉब्लम हम बताए, जो गला का प्रॉब्लम था, अल्सर था, पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, हमारे यूटी रस्ट का प्रॉब्लम था, तो सब बताए। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया, जो दीदी आप ये कंटिन्यू कीजिए, तो आपको सेहत अच्छा हो जाएगा। सच में आप हमने वो कंटिन्यू किए। क्या? ऑरिजल सिरप, नॉनी कैप्सूल, जीवन शक्ति, भीगार, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, तुलसी पावर, ये सब पूरा हम ले लिए। लेने के बाद हम शुरू किए और 3 महीना कंटिन्यू किए। 3 महीना में हमको एकदम शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। 6 महीना कंटिन्यू किए, 6 महीना और 9 महीना में पूरा हम एकदम ठीक हो गए। पूरा 9 महीना में ठीक हो गए हैं, एकदम बिल्कुल हमारे चेहरे ही 9 महीना में बदल गया। तो जो व्यक्ति हमको पहले देखा था, तो वो व्यक्ति हमको देख के सब बोलने लगा, जो इतना चेहरा में डेवलप आया, इतना प्रॉब्लम तुम्हारी थी, तो कैसे ठीक हुआ? तो सच में मैं ऑल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में मैं सबको बताई, जहां हम इससे ठीक हुए, इससे हमको जान आया और इसमें हमको नया जीवन दिया। ऑल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड ने हमको नया जीवन दिया और तब हम शुरू किए ऑल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड को। आज सच में हमारे अख्तर सर बहुत हेल्पफुल है। और उसके साथ हमको एक दिन अख्तर सर ने बोला, जो दीदी आप तो ठीक हो गए, तो आप थोड़ा इसमें अच्छा सा काम शुरू कर दीजिए। अच्छा तरीके से आप तो सेहत अब ठीक हो गया, मतलब आप चल फिर सकते हो अच्छे से, तो आप इसको अच्छा से सुनो और देखो और प्लानिंग बना के आगे बढ़ो।
और मैं इतना मेहनती थी, मैं मेहनत के लिए पीछे कभी नहीं हटती थी। और मेरे जो टाइम खराब चलती थी, तो मेरे मेरे मन में एक ही आवाज़ आती थी, जो टाइम जब खराब चले, टाइम जो खराब हो जाए, तो उस टाइम मेहनत बढ़ा देना चाहिए। अगर मेहनत बढ़ा दे, तो क्या टाइम अगर खराब चले, तो मेहनत ज़्यादा करने के बजाय टाइम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो वो हम पे जुनून था, आज भी है, आज भी हम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। जो भी हमको सर बोलते हैं, वो भी हम सुनते हैं। तो सच में उस दिन से अख्तर सर ने बोला, जो हम लोग का जयराम सर जी का बड़ा सा प्रोग्राम हॉल प्रोग्राम है, तो जयराम सर का प्रोग्राम सुनने के लिए चलिए कलकत्ता। तो सच में, और हमारे दीपंकर सर, पौलोमी मैम, उन्होंने उन्हों लोग, दीपंकर सर, पौलोमी मैम का तो जवाब ही नहीं है, और जयराम सर को तो और जवाब नहीं है। जो जयराम सर जी इतना अच्छे बोलते हैं, और इतना अच्छे हमको हौसला दिया, हमारे सब सुने, हमारे बात सब सुने, और इतना हौसला दिया, जो उस प्रोग्राम सुनते ही, हॉल प्रोग्राम सुनते ही, और उसमें उस दिन हम प्रतिज्ञा कर लिए, जो भी हमको पाना चाहिए, हम इस ऑल्टो से ही हम करेंगे पूरा। और उस दिन से प्रतिज्ञा कर लिए, और जॉब जो हम करते थे स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक का काम हम उस दिन डिसीजन लिए और हम छोड़ दिए, और 100% हम ऑल्टोस में आ गए। 100% हम ऑल्टोस में आ गए, और सच में ऑल्टोस में हमारे जयराम सर हमको बहुत बहुत हौसला हौसला दिया। और उनको जब वीडियो हम सुनते हैं, उनको वीडियो सुनने के बाद तो और भी हमारे माने क्या बोलते हैं, शक्ति दो गुना चार गुना हो जाता है। और सच में जयराम सर जी इतना इतना इतने अच्छे हैं। और जयराम सर जी को इतिहास जब हम जाने, जो चक्की पीसते थे, जो चक्की पीसने वाला व्यक्ति जब इतना बड़ा मुकाम तक जब वो पहुंच सकता है, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती, मैं जिद्दी हो गई, नहीं हमको पहुंचना ही है। तो मैं अकेली थी, तो समाज में मैं काम करती थी, मैं सब काम करती थी, कोई काम को मैं छोटा नहीं समझती थी। तो समाज में हमको अच्छाई नजर से नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखता था हमको। हमको बोलते थे, सच में ये जो औरत है, वो लड़की के माँ, सच में ये क्या करती है, जो 3 बेटी को पोस-पाल करती है, क्या करती है? तो ऑल्टोस में जब हम जुड़े, ऑल्टोस में जुड़ने के बाद जो जयराम जी को सर सुने, सर हमको बहुत हौसला दिया, जो कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आप अपना लक्ष्य आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको जिस दिन आज लोग आज आप पे बोलेगा, जिस दिन आप सक्सेस होंगे, उस दिन आपको तारीफ करेगा। सच में सर, आज वो दिन आ गया, जिस दिन हमको सबने ताना मारता था, बदनाम करता था, गाली देता था, और बहुत सारा बहुत सारा गंदा इल्ज़ाम हमको लगाया था, सच में। तो हम वही ऑल्टोस के दौरान आज वो सब हम मिटा दिए। आज सब हमारे माने भाग से, माने हमारा लकीर से सब मिट गया। और सपोर्ट के लिए हमारे पौलोमी मैम, दीपंकर सर बहुत सपोर्ट करता है, बहुत। अभी भी कुछ भी हो जाए, मैं खामोशी, थोड़ा भी ऊंच नीच, थोड़ा भी ऐसा मन खराब, हमेशा दोनों बेला 2 टाइम हमको फोन करता है और हौसला देता है, जो आपसे ही होगा, आप ही कर पाएंगे, आप ही वो व्यक्ति हो जो भगवान ने आपको चुना है, और आप ये करके दिखाओगे, और आप नंबर 1 इंडिया का लेडीज हो जाओगे। तो सच में हमको शौक भी था, जो मैं ऐसा कुछ करूं जो इंडिया हमको जाने, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड हमको जाने, ऐसा हमको जुनून था, सपना था, आशा था। आज सच में वो आज ऑल्टोस के माध्यम से आज हमारी वो कठिनाई, वो अभावी, वो गरीबी आज हमारी दूर हो गई। आज सच में, आज हम सच में बहुत हम खुश हैं। और खुश तो सभी हम लोग को ऑफलाइन को ही जाता है। जो हम जितना खुश है, हम इतना ही भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जो हम जितना खुश रहें, ये जो खुशी का माहौल और खुशी जिससे हमको मिला है, इससे कई गुना ज्यादा खुशी
ऑल्टोस को जाए और हमारे सर जी को जाए, जयराम सिंह के सर जी को जाए और हमारे फॉलो मी मैम, दीपंकर सर, अख्तर सर, जो हमको इतना साहस दिया, ये सबको हमारा खुशी दुगना उन लोगों को जाए। और शुरू किए, फिर शुरू करने के बाद फिर एक कठिनाई, जो हम प्रोडक्ट खुद तो यूज़ किए, बहुत अच्छा लगा। और जब हम जॉब छोड़ दिए और 100% हम हो गए, ऑल्टोस को देने लगे, तो फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट लेके हम किसी को अगर बोलने जाते थे, किसी को अगर हम देने जाते थे, उसमें भी कठिनाई, देखिए, उसमें भी कठिनाई। उस टाइम व्यक्ति सब बोलते थे, "अच्छा और क्या करोगे? और क्या करोगे? हाँ? और आप तो बैंक में थे, बहुत अच्छा थे, तो फिर ये क्या करने लगे?" घर-घर में जाके पेस्ट बेचने लगे, साबुन बेचने लगे, ऐसा सब हमको बोलने लगा। तो हम बोले, "नहीं सर, ये पेस्ट में हमारा 1 लाख का सपना है। ये पेस्ट में हमारा फ़ोर व्हीलर कार है। ये साबुन में हमारा विदेश का जतरा है।" तो हम सबको बोलते थे और सब ने हमको पागल बोलती थी। सच में सर, ये एकदम सही बात है, सच्ची बात है। हमको पागल बोलती थी। जो औरत है, ये जो लड़की है, ये सच में पागल है। ये क्या-क्या बोलती है? ये 1 लाख कमाएगी, ये कैसे 1 लाख कमाएगी? इसका तो कठिनाई, दुःख दर्द तो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये कैसे 1 लाख कमाएगी? तो हम उन लोग को बोलते हैं, जो इतना दिन हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे ना सपोर्ट में कोई था, ना बुद्धि देने वाला कोई था, ना कोई साहस देने वाला कोई था, कोई नहीं था हमारे पास। तो अब हमको मिल गया अल्टोज एंटरप्राइज लिमिटेड, जो महान कंपनी, जो कंपनी हमारे लिए बहुत सारा सपना सजा के रखा है। और मिल गया हमारे सीनियर, जो जयराम सर जी के जैसा, जो हमको हौसला देने वाला। और मिल गया हम लोग को दीपंकर सर, जो हमेशा हमेशा बोलते हैं, जे ममता जी आप ही से होगा, ममता जी आप ही कर पाएंगे। और पौलमी मैम, वो तो हमेशा हमको दीदी बहन की तरह बहुत 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 साहस दे के, बहुत सारा ट्रेनिंग दे के हमको तैयार किया। वो पाँचवा पास व्यक्ति, सच में सर, हमको जो शौक था, मैं बीए पास करूँ, ये माने डिग्री हासिल करूँ, बड़ा-बड़ा डिग्री हासिल करूँ, मैं बड़ा जॉब करूँ, वो जो सपना हमारी थी, लेकिन ये ऑल्टोज ने हमें बस ये 5वां पास, 5 पास होके हमारी सब सपना पूरा होता हो गया, पूरा हो कर दे रहा है। अब हम देख पा रहे हैं, जो हमारे सपना एकदम 102% गारंटी, जो हमारे सपना जो है फोर व्हीलर कार, वो तो हो चुका है, फोर व्हीलर कार हमको हो चुका है। और सच में जो सपना हमारे थी, जब मैं कार खुद ड्राइव करूंगी, वो भी मैं करती हूँ अभी, वो पूरा हो गया। विदेश यात्रा भी हमारी हो गई कंपनी की तरफ से। सच में बहुत अच्छी, बहुत खुश मैं हूँ। और 1 लाख का जो इनकम, वो भी मेरी हो गई है आज ऑल्टोस के द्वारा। तो सच में आज ऑल्टोस ऑल्टोस ने हमें इतना कुछ दिया, तो आज दूसरा कोई कंपनी, माने बहुत कंपनी है, बहुत सारा आशा ही दिखाता है, लेकिन ऑल्टोस हो ना सके दूसरा, ऑल्टोस हो ना सके दूसरा। अगर हम अगर हम प्रतिज्ञा कर ले, अगर हम ठान ले, अगर हम जिद्दी बन जाए, तो आपको कोई भी कुछ भी करे, लेकिन आप सक्सेस हो के ही रहेंगे। आज के दिन सच में मैं वो हो गई हूँ। तो आज हम बोलना चाह रहे हैं जो ऑल्टस के बारे में। ऑल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड एक महान कंपनी, महान एमडी, महान कंपनी से हम, और में हर व्यक्ति, हर व्यक्ति सच में बहुत महान है, सच्चाई है और ईमानदारी भी है, बहुत चीज है। गाइड करते हैं अपने जूनियर को, बहुत ख्याल रखते हैं। और ऑल्टोस के जो शिक्षा है, तो हमारे रजत रजत सर है, रजत सर का भी जितना कैसेट है, जितना भी जो एक्सेल है, वो भी मैं देखती हूँ। और हमें एक जुनून है, जो है सीखना, मैं सीखता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ। सीखने के लिए
कोर नहीं लगता और कोई टाइम नहीं लगता। जब मन चाहे तब आप टाइम निकाल के आप सीख सकते हैं। सच में मैं 5वां ममता रोज आज हमको सभी बोलते हैं जे मैडम आप झूठ मत बोलो, जो आप 5वां पास हो। सच में आज इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर सबको जाके मैं ऑल्टो सुनाती हूँ, सबको सुनाती हूँ और सब ने ऑल्टो सुन के बहुत खुश होता है और सब ने जुड़ अभी सब जुड़ता है मेरे सुनने के बाद। सभी बहुत शाबाशी देते हैं और सभी ने जुड़ते हैं ऑल्टोस में। और सच में ना था जो आज पूरा इंडिया हमको सुने, आज सच में जयराम सर जी ने वो हमको दे दिया जो आपने इंडिया ऑल इंडिया हमको कहा है। आज सर जयराम सर जी को जो थैंक यू असंख्य असंख्य धन्यवाद हम लाखों धन्यवाद हम देना चाहते हैं। जितना धन्यवाद दे उतना कम पड़ जाए। सर जो आप इतना हमारे लिए सोचे, जो एक साधारण सी महिला को आप असाधारण जगह आज ये स्टूडियो को आज सरदा स्टूडियो के माध्यम से आपने ये कार्यक्रम किया, प्रचारित किया और हमको इसमें बुलाया। सच में सर मैं धन्य हो गई और आपको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। तो मैं ऑल्टोस में जुड़ी आज 4 साल हो गया। 4 साल जब मैं पहले जुड़ी तो फिर उस टाइम तो कठिनाई आई, फिर कठिनाई को बस एकदम हौसला बना के एकदम जिद्दी बन के आगे मैं चलने लगी। तो धीरे-धीरे मैं मेरा जो ये ऑल्टोस को इनकम था तो वो इनकम पहला इनकम था 2700 रुपया। 2700 रुपया से मैं ऑल्टोस को जर्निंग शुरू की और दोबारा जो एकदम जर्नी इतना मेहनत करते आज सच में एक दिन मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पिन में आ गई। चीफ एग्जीक्यूटिव पिन में तब इनकम उस टाइम इतना ज्यादा इनकम नहीं था। तो उस टाइम जो इनकम था सच में 5,000 7,000 रुपया। तो वो जो आया और हम सच में बहुत खुश हो गए। जो आज यहाँ से इतना जब आ गया तो इस यहाँ से हम एकदम 4 साल में हम 1 लाख 5 साल में हम 1 लाख हम इनकम कर पाएंगे। हम ये ठान लिए थे। तो फिर शुरू किए, मैं शुरू की और लगातार मेहनत की। 17 साल में 2017 में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बना और लगातार मेहनत करते गया और सीखते गया। प्रोडक्ट को जाना, शेयर लोग को जाना, मीटिंग गया, बहुत सेमिनार अटेंड किया और अभिषेक सर एमडी अभिषेक सर से भी मिला। फिर हम क्या हुए, मैं 2018 दिसंबर में मैं डायमंड बना। फिर उसके बाद पहले हम बोलते हैं जो इतना मेहनत हम करते थे तो क्या हुआ, वो मैं देखिए जिसके साथ अच्छा ही होने वाला होता है तो बुराई कभी पीछा नहीं छोड़ता। सर एकदम सच बात बोल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर हम टारगेट लिए थे, हम डायमंड हमको डायमंड बनना ही है। तो 17 नवंबर 2017 नवंबर में हमको बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, पैर का जो हड्डी था वो दोनों जॉइंट का अलग हो गया। डॉक्टर ने हमको क्या बोला, क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, पीछे से वो आंख ने मार दिया था। ये तो शुक्र है भगवान के, परमात्मा को, जो परमात्मा ने हमको बहुत कुछ हमारे द्वारा करवाना चाहता है, इसीलिए हमारे जान नहीं गया। लेकिन सच में बहुत कठिनाई। तो वो एक्सीडेंट हमको टारगेट था दिसंबर महीना हम पिन अचीव करेंगे डायमंड। फिर वो नवंबर महीना में ऐसा हालत हो गया। तो फिर क्या किए, इतना मेहनत करते थे और सच में इतना टीम हम मेहनत से टीम बढ़ाए थे। तो वो टीम हमको सभी व्यक्ति हमको सुनता था, इतना मेहनत करते थे, वो मेहनत सब सैल्यूट करता था। जो हाँ ममता दीदी ही है जो इतना मेहनत कर पाती है। तो सच में हम नहीं, आप सब मेहनत कर पाते हो, आप सब मेहनत करते हो। और सच में अगर सच्चाई अगर रहता है तो सक्सेस 100%
होता है। तो फिर नवंबर में जो हमारी एक्सीडेंट हुई, फिर हम कठिनाई में फिर आ गए और उस टाइम कंपनी ने अल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड हमारी एमडी से सच में महान महान है, जो हमेशा हमको हेल्प करता रहा। तो उस टाइम हमको बहुत बहुत हमको हमको अर्थनैतिक दे से हमको बहुत हमको हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। तो फिर हम फील्ड में जा नहीं पाए तो क्या हुआ, हमको पैर में चोट आया, पैर में चोट आया, लेकिन मेरा सर तो अच्छा था, मेरा बोल तो अच्छा था, मेरा गला तो अच्छा था, पेट पैर में हमको चोट आया था। तो मैं क्या की, मैं घर में बैठ के 2 महीना डॉक्टर ने हमको 3 महीना हमको डॉक्टर ने बेड पेन कर दिया था। बेड पेन मतलब बिस्तर में ही हमारे पायखाना बाथरूम सब बिस्तर में ही हमको करने के लिए लिख दिया था। आज सच में मैं इतना हिम्मत हमको भगवान ने दिया था, जो हम बोले नहीं हमको करना ही है। तो फिर मैं ये किया, जो मैं किसी को पास जा नहीं सकती तो क्या हुआ, मेरे शरीर ठीक है, मेरे बोल ठीक है, मेरे सर ठीक है, तो मैं घर में बैठ के भी मैं अचीव कर सकती हूँ। तो सच में मैं शुरू किया क्या, कॉलिंग कॉलिंग मैं शुरू किया। मैं सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मैं हमेशा सबको मैं कॉल करती थी, सबको। एक दिन में 50-60 व्यक्ति के साथ मैं बात करती थी, 50 व्यक्ति के साथ मैं बात करती थी और बात करके उसमें ही फोन में ही उनको हम समझाते थे, जी हाँ आप लोग को पिकअप सेंटर है, आप लोग जाइए, फलना जगह आप लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ जाइए, यहाँ से लीजिए, ऐसे काम कीजिए। आज सच में हम उस फोन में ही हम सबको बोलने शुरू कर दिए। आज सच में भगवान ने हमारे मेहनत स्वीकार कर ली और उस टाइम मैं 17 दिसंबर में मैं क्या हुई, दिसंबर बन गई। सच में मैं डायमंड बन दिसंबर में, मैं 17 दिसंबर में डायमंड घर बैठे हुए, एक्सीडेंट होते हुए भी मैं अचीव की। आज सच में बहुत अच्छा लगा उस दिन, जो आज इतना मैं इतना एक्सीडेंट हो गया, मैं इतना कठिनाई में चल रही हूँ, उसके बाद भी मेरा प्रमोशन हुआ। अगर ये जॉब होता, अगर दूसरा कोई हम प्राइवेट कंपनी में काम करते तो ये नहीं हो पाता। हम काम नहीं करते तो हमारा सैलरी भी नहीं आता, पैसा भी नहीं मिलता। दुकान भी करती तो दुकान हम जा नहीं पाते, दुकान नहीं खुल पाते तो फिर ये इनकम भी नहीं आता। एक ऑल्टोस हमको सच में घर बैठे भी इतना कठिनाई अवस्था में भी हमको प्रमोशन दिया और हमारी डायमंड पिन आ गया। मैं बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद फिर 3-4 महीना के बाद मैं अच्छी हो गई। फिर फील्ड में हम शुरू कर दिए काम। फील्ड में फिर शुरू कर दिए काम। काम करते-करते, मेहनत करते-करते और मेहनत कभी हम पीछे नहीं हटे। मेहनत से ना डरे और ना पीछे हटे और ना किसी को हम ये बोलने का मौका दिया, जो ममता कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं मौका। हम ऐसा हमारे नाम फैलाना चाहते थे, जो सबका मुंह में ममता घोष का नाम रहे, जो वो सच में इतना कठिनाई से आज ऑल्टोस के द्वारा इस जगह हासिल किया। तो कठिनाई सॉरी सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया था। तो कठिनाई होते-होते तो फिर शुरू किए 2018 में। मैंने 2018 दिसंबर में मैंने ब्लू डायमंड अचीव किया। सच में ब्लू डायमंड अचीव किया और ब्लू डायमंड अचीव किया, बहुत 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 अच्छा लगा, जहां इनकम हमको 40-45 हजार आने लगा। फिर उसके बाद फिर मेहनत हम बढ़ा दिए, फिर हम काउंसलिंग मीटिंग होम मीटिंग सब शुरू किए। हम सीनियर को सुनते हैं और फील्ड में जूनियर को हम सलाह देते हैं, जूनियर को साथ हम काउंसलिंग करते हैं। हम सीखते हैं और शेयर करते हैं, सीखते हैं और शेयर करते हैं। शेयर ऐसा करते करते आज सच में 2020 दिसंबर 2020 दिसंबर 2000 नेटवर्क
दीदी आवाज नहीं आ रही। देख 1 सिग्नल लाख ना मेरी परीक्षा जो उदय सर, हमको शर्मा जी, 2000 जी सर, जी सर। आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ दीदी, दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी, साफ सिग्नल से बाहर हैं आप। हेलो दीदी, सिग्नल प्रॉब्लम